हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम बात करते हैं कि वैकेंसी जो यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, उसकी जो है इसमें क्या चैप्टर लिखा हुआ है? मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी। तो यानी कि देखो, उसमें रीजनिंग भी है, इसलिए हमको पीछे देखना पड़ा। रीजनिंग भी है और ये वाला भी है, दो तरह से हैं। तो यानी कि रीजनिंग का जो है वो भी अलग है, और इसमें का है जो मेंटल एबिलिटी और मानसिक अभिरुचि, इसका भी अलग एक सिलेबस है। दो तरह का उसमें है। तो ये मानसिक अभिरुचि का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है लॉजिकल डायग्राम्स, यानी कि तार्किक आरेख। ये है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2024 की जो वैकेंसी आई है, उसका सिलेबस ये चालू हो गया है। आज से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक होने वाला है, बस संभवतः। ठीक है, तो यानी कि पेपर होने वाला है। तो कुछ कमेंट बहुत सारे पहले भी आ रहे थे जब यूपीपी का मैं पढ़ा रहा था कि आप सर जी कंप्यूटर ऑपरेटर की रीजनिंग भी पढ़ा दीजिए, जो का नाम मानसिक अभिरुचि और मेंटल एबिलिटी वाला काम, तो उसको बोले पढ़ा दीजिए। तो आज से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप क्या करें, आज अगर जो जैसे जहां से पढ़े हो नहीं पढ़े, जैसे कि नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर, तो हम अब आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के द्वारा भी मिलेगा, सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं बहुत अच्छी प्रकार से, आपको विधिवत तरीके से, कोई गड़बड़ी नहीं होगी कि समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसी कोई बात ही नहीं होगी जिसमें समझ में ना आए। तो आप आज से देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आप इसके पहले चाहे प्रैक्टिस सेट करें, और इसमें हम एक तरफ से प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा सिलेबस चलेगा। इसमें कोई बात नहीं है कि सिलेबस ना चले, पूरा सिलेबस चलेगा एक तरफ से। सबसे पहला चैप्टर इसका क्या है? सबसे पहला चैप्टर है लॉजिकल डायग्राम्स, यानी तार्किक आरेख। तार्किक आरेख का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे आरेख बने हुए, इन्हीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृति में त्रिभुज संसदों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या है? संसदों को, इसको संसदों को दर्शाता है। वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है, ये वर्ग है, मंत्रियों को दर्शाता है, मंत्री को दर्शाता है। और व्रत महिलाओं को दर्शाता है, व्रत महिलाओं को, व्रत महिलाओं को दर्शाता है। कौन सा भाग ऐसे संसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं? क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा भाग ऐसे संसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी हैं? मतलब मंत्री भी हुए, मतलब ऐसे कौन सा गोला संसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिला भी हैं? तो यानी कि तीनों लोग हुए। तो तीनों लोग का ऐसा कौन सा गोला काट रहा है? देखो, ये यहां से गया, ये वाला, ये कटा, तो यानी कि एफ आ रहा, इसमें आ रहा ना। और इससे ये गोला कटा, इसमें भी एफ आ रहा है। और ये चार को ये वर्ग कटा, तो इसमें भी एफ आ रहा। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? एफ। यानी कि पहले का सी, पहले का क्या हो जाएगा? सी। आ रहा समझ में ना? तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, दिख नहीं रहा है, ये बी था, ई था, एफ था, डी था, जी था, सी था, तो यानी कि इसका कौन सही हो जाएगा? सी। कहने का मतलब तीनों को काटता हो, तीनों के बीच में आए, तो वही हमारा आंसर होगा। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे तो है, क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा हुआ है? निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारी का पता लगाएं। अच्छा, ऑप्शन नहीं लिखे 8, दूसरा ऑप्शन लिख दे 9, तीसरा ऑप्शन लिख दे 5, और डी ऑप्शन लिख दे 6। ऑप्शन नहीं लिखे थे पहले दूसरे वाले। निम्न आरेख में शहरी क्या लिखा हुआ है? शहरी ग्रामीण, शहरी भ्रष्टाचारी, शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाएं। क्या क्वेश्चन है? कि शहरी हो, भ्रष्टाचारी हो, कर्मचारियों का पता लगाएं जो तीनों को काटता हो। इसका देखो कोई जिक्र नहीं दिया, कौन है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये है, ये वाला जो है, ये वर्ग जो दिया हुआ है ग्रामीण लोग का है, ये व्रत है कर्मचारियों लोग का। और उसके बाद में जो इसके बाद में ये इधर हो गया, उसके बाद में 1 2 3 4, अच्छा ये इसमें का हो गया। ठीक है, ये, हाँ ये, तो ये शहरी लोग हैं। तो अब इसमें क्या है? भ्रष्टाचारी लोग हो गए। निम्न आरेख में शहरी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी का पता लगाएं। अब इसमें क्या करना है
कि शहरी हो, भ्रष्टाचारी हो, कर्मचारी हो। तो यानी कि इसमें कौन सा गोला का पता लगाएं, कौन सा होगा। इसमें एक चीज का नहीं दिया है, देखो शहरी है, भ्रष्टाचारी का लोग 1 2 3 4, तो यानी कि शहरी हो, ठीक शहरी हो ये वाला होना चाहिए, और क्या हो, भ्रष्टाचारी ये वाला गोला होना चाहिए, और कर्मचारी हो ये वाला गोला होना चाहिए। ये जो है ग्रामीण लोग वाला हो और चाहे ना हो, इससे कोई मतलब ना हो, इससे हमारा कोई नाता नहीं ना। तो ये जो ये यहाँ पे 9 लिखा है, 9 के जगह पे कट रहा, ये गोला भी हो जाएगा, गोला कर्मचारियों को हो जाएगा, और ये जो लिखा त्रिभुज हो जाएगा शहरी लोगों का। अभी पहले देखा तो हम नहीं था, लेकिन ये है शहरी लोगों का, त्रिभुज का हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा ग्रामीण लोगों को, और ये व्रत हो जाएगा कर्मचारी लोगों को, और ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे टाइप में ये हो जाएगा भ्रष्टाचारी लोगों। तो यानी कि ये जो बीच में तीनों रेखाओं से बीचों बीच में कट रहा है डायग्राम से, तो ये नानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना, 9। क्या आ जाएगा, इसका आंसर 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। हम फिर से देख लिया, आपके सामने लिखा हुआ, थोड़ा यहां से लिखा गड़बड़ हो गया था, तो इसका याद त्रिभुज का था। ठीक है, अगला क्या लिखा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है। कौन सा संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है। तो इसमें क्या है, संगीतकार ना हुए, संगीतकार को बोला जहां जहां काटा हुआ हटा दी उसको, ये हट गया, ये हट गया ना पूरा। अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूरोपियन। क्या है, यूरोपियन। तो यानी कि यूरोपियन तो केवल का हो जाइए 11 हो जाइए, क्या इसका आंसर आ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर 11, यानी कि 3 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, 3 का सी। यानी कि ये 3 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम फिर से बता दे रहे हैं, ये जो रीजनिंग, चाहे रीजनिंग समझो, चाहे मेंटल एबिलिटी समझो, चाहे आप जो समझो, ये जो सिलेबस चल रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस चालू है। तो ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें, नहीं तो आपकी जो भी इच्छा हो बार बार वीडियो देख सकते हैं। ये अगला नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। अभी उसी माह के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब चौथा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं, गायक वायलिन वादक भी हैं। तो कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। तो ये जो है, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये गायक का है, ये वाला जो है नर्तक का हो जाए, ये वाला क्या है कलाकार का हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बोला जाएगा वायलिन वादक का हो जाएगा। यानी कि सारे है ना, ये कलाकार का, ये वाला नर्तक का, ये वाला गायक का, ये वाला वायलिन वादक का। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है, यानी कि उन कलाकारों को दर्शा रहा जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। मतलब कलाकार है जरूर, कलाकार वाला कौन सा है, कलाकार ये वाला। तो यानी कि वो सबको हुए, तो सबको किसमें होगा, नर्तक, यानी कि सबको गोला कहां कट रहा, ये क्यों वाला सबके कायम है, कौन सा, ये क्यों वाला, यानी बीच वाला। देखो ध्यान से, ये बीच वाला गोला ये ऐसे कट के गया, ये कट गया, दूसरा ये कटा ऐसे, ठीक है, ये गोला कटा इसे, और उसके बाद ये वाला कटा इसे। तो यानी कि ये जो क्यों है, जो यहाँ पे लिखा है क्यों, क्यों जो नंबर है ये सबके कायम है। तो यानी कि सबके कायम मतलब सबका गोले के अंदर में आ रहा है। तो यानी कि ये जब क्यों है तो यही आंसर इसका होगा। तो यानी कि 4 का ए सही है। क्या सही है, 4 का ए सही है। तो बात समझ में आ रही है, गलत मत करना, अभी आप समझ लीजिए सही से। 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा है जीव विज्ञान, कंप्यूटर के छात्र, गणित के छात्र, ये लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। विज्ञान मतलब जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। मतलब जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले छात्रों को दर्शा सकता है, लेकिन गणित को नहीं दर्शा सकता। तो गणित वाला कौन, ये वाला गोला ना, इसको यहां से काटो जरा, ये हट गया, ये पूरा हट गया। यानी कि बचे तुम्हारे पास 3 नंबर,
कौन से बच्चे? ये 3 नंबर। अब 3 नंबर में आपको करना क्या है? जीव विज्ञान और कंप्यूटर के छात्र पढ़ने वाले, ये कंप्यूटर वाला हो गया, जीव विज्ञान तो बीच में कट रहा है 7, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि ये जो है क्वेश्चन ऐसे में आ जाता है कि इतने पढ़ने वाले इतने हैं और इतने पढ़ने वाले इतने हैं, पूरा हिंदी लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें जो है हम 5 ही क्वेश्चन आपको आज बताएंगे। तो 5 क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं, जो मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी का, लॉजिक डायग्राम्स, तार्किक आरेख का, ये पार्ट 1 है। ये पार्ट अभी पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। इसमें केवल इतने ही बताए गए हैं तार्किक आरेख में। अभी और क्वेश्चन है, समझ लो टाइप फर्स्ट है। क्या है? टाइप फर्स्ट है। अभी टाइप सेकंड की भी बात करेंगे हम। क्या करेंगे? टाइप सेकंड की भी बात करेंगे। टाइप सेकंड वाले में इसमें कौन सा ऑप्शन? 7। ठीक कर लो पहले 7। ठीक है, तो यानी कि टाइप सेकंड की बात करेंगे तो टाइप सेकंड में हिंदी लिखे हुए क्वेश्चन, कि मतलब कहेगा कि यानी जीव विज्ञान पढ़ने वाले 11 है और मैथ पढ़ने वाले 12 है और कंप्यूटर छात्र पढ़ने वाले 13 है, फिर कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले छात्र 11 है। इसी तरह का बार बार करके आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक आरेख बनाना पड़ेगा, उस आरेख में दर्शाना पड़ेगा, तब फिर आपका आंसर पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है हमने जो तार्किक आरेख बना रहता है उसमें हमने समझ लिया आज के वीडियो में, और जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं और बाकी की क्लास अब मिलना शुरू हो जाएंगी यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर वाली। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब मैच कर लेना। आप कंप्यूटर ऑपरेटर में देखना, आप पीछे प्रीवियस ईयर कहीं से आप देख सकते हो, बुक ला के कहीं किसी और चैनल से देख, तो आप देखोगे तो यही सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। लेकिन एक बात और है, अब आप हमारा वीडियो जो ये बनाए हुए हैं, आप इसको चैनल को तो सब्सक्राइब करे हुए हैं आप, जो लोग करें, जो लोग नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करा दें। अब बेल आइकन आप दबा दें, क्योंकि ये होता है कि जैसे हम वीडियो आप अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो बढ़ गई, तो आप देख सकते हैं। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।